Praise the Lord. और रात हो इस सुंदर समय के लिए और परमेश्वर की संगति में होते हुए हम सब भाई बहन एक साथ जुड़ पा रहे हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर की उपस्थिति वचन के अनुसार जैसे उसने कहा है 2 या 3 मेरे नाम पर उपस्थित होंगे तो मैं उनके बीच में होऊंगा। हाँ पिताजी, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रभु आपका अनुग्रह हमारे साथ है, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर जब हमें जोड़ रहे हैं सब लोगों के साथ और प्रभु के वचन में हम जब जाते हैं तो प्रभु हम सबकी अगुवाई करे, रहनुमाई करे, एक चित्त एक मन होके केवल परमेश्वर की आराधना करें। सारी बातों को हम भूल जाए, दुनिया की संसार की सारी चीजों को हम भूल जाए और केवल हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहे, परमेश्वर के वचन की ओर लगा रहे। मैं स्वागत करता हूं और डेली डिवोशन में भाई दीपक लाल का, जय मसीह की, और भी हमारे भाई बहन जुड़ रहे हैं, उन सबको मैं इस डेली डिवोशन में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति, आपके प्यार, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए खुदावन, कि आपने हम सबको संभाला है खुदावन। और तेरा वचन सुनने के लिए जब हम अपने हृदयों को और मनों को तैयार करते हैं खुदावन, तू हमारी सहायता करना। विशेषकर जितने ऑनलाइन भाई बहन है वो और जितने ऑफलाइन देखेंगे उन सबों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं विशेषकर आपकी दासी, आपकी बेटी के लिए खुदावन के मुख उनका और वाणी आपकी हो खुदावन, आज उन वचनों से मामूर हो सके पिता। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई उस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम सब प्रभु की आराधना करें। और आपको परमेश्वर की केवल आराधना करनी है, उससे विनती करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह
संभालो प्रभु जी, भव सागर में हूँ खोया, अब तुम संभालो यीशु जी, भव सागर में हूँ खोया, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई भी, शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई भी, जीवन को ले लो, गाऊंगा तेरे ही गीत, जीवन को मेरे ले लो, गाऊंगा तेरे ही गीत, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में आप सभी प्रिय भाई बहनों का मैं वेलकम करती हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आप सभी के जीवन के लिए कि प्रभु ने आपको अब तक संभाला है, अपने अनुग्रह में बढ़ाया है, अब तक सुरक्षित रखा है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं और धन्यवादित है आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें दिन भर हमें संभाला, सुरक्षित रखा और इस घड़ी तक पहुंचाया ताकि हम सभी भाई बहन रोजाना की तरह एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने पाए और एक चित्त एक मन होकर परमेश्वर के वचन को हम सुन सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम करती हूँ मैं सिस्टर सीमा सब लोग का, बहन अलवा बेकन का। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे और जितने भी प्रिय भाई बहन हैं, आज हम वचन के द्वारा इस बात को जरूर सीखेंगे कि हमारी प्रार्थनाएं किस प्रकार से परमेश्वर के द्वारा सुनी जाती हैं, स्वीकार की जाती हैं, ये हमारी दुआ कब कबूल होती है। आज वचन में हम सीखेंगे और शीर्षक है, विषय है, आवर प्रेयर्स विल बी अप्रूव्ड। हमारी प्रार्थना स्वीकार होंगी, हमारी दुआएं कबूल की जाएंगी। आप सब बोल सकते हैं आमीन। हमारी दुआएं कबूल की जाएंगी, प्रार्थना स्वीकार की जाएंगी। हमारा परमेश्वर इतना निर्दयी नहीं मेरे प्रियो कि हमारी प्रार्थना को वो ना सुने। हमारी प्रार्थनाओं को ना सुनने का कारण सिर्फ हमारे जीवन में पाई जाने वाली हर एक वो कमियां हैं, वो गुनाह है, वो पाप है, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, जो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचने में वो हमारी प्रार्थनाएं वहां तक नहीं पहुंच पाती। परमेश्वर हमारी उन प्रार्थनाओं को नहीं स्वीकार करता। लेकिन आज वचन में प्रभु ने
वचन के द्वारा हमें उत्साहित किया है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है मेरे प्रियो, उसका उत्तर वो देता है। लेकिन वो हमें आज सिखाने जा रहा है कि कैसे कैसे हम जब प्रार्थना करते हैं, हम कई बार सुन चुके हैं कि प्रार्थना 3 प्रकार से होती है। एक तो व्यक्तिगत इंडिविजुअल, दूसरी अपने परिवार के साथ, और तीसरे हम समूह मिलकर, जब हम कलीसिया के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब किस प्रकार से परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होता है, हमारी प्रार्थनाओं को वो स्वीकार करता है। तो आज के इसके विषय के लिए हम बाइबल से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 18 अध्याय के 18 से 20 पद। 18 मत्ती 18 से 20। और वहां इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और 19 पद कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वो मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। आमीन। और 20वां पद लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर किस प्रकार से एक पॉजिटिव बात हमारे सामने रख रहे हैं, लेकिन हम इन्हें अपने जीवन में किस प्रकार से इसको पॉजिटिव लेते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों सुनी नहीं जाती। ना सुनने का कारण से परमेश्वर को हम ब्लेम करते हैं, दोष देते हैं कि परमेश्वर मैं तो तेरे नाम से ये करता हूँ, मैं तेरे नाम से ये करती हूँ, दिन रात मैं तेरी आराधना करती हूँ, तेरे नाम से मैं लोगों की भलाई करती हूँ, तेरे नाम से मैं लोगों को की हेल्प करती हूँ या करता हूँ, तेरे नाम से मैं अपने आपके भवन में ये देता हूँ या वो देता हूँ। लेकिन आज परमेश्वर हमें वचन के द्वारा सिखाने जा रहा है कि हमें हमारी प्रार्थना किस प्रकार से अप्रूव होती है, किस प्रकार से स्वीकार की जाती है, या किस प्रकार से हमारी दुआएं कबूल होती हैं। और आपने इन तीनों पदों को बड़े ध्यान से सुना होगा मेरे प्रियो। उसमें लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम, वो हमसे डायरेक्ट अब बात कर रहा है कि जो कुछ तुम इंडिविजुअली बात कर रहा है, व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। यानी हम अकेले ही हमारी प्रार्थना को, जब हम अकेले बैठकर परमेश्वर से बात करते हैं प्रार्थना के रूप में, तब परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, जो कुछ हम पृथ्वी पर बांधते हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होते अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर की उस व्यवस्था को पूरा करते हैं, जो हम प्रेम के द्वारा, अपने उस फल के द्वारा, उस फल को जब अपने जीवन में बने रहते हैं, उसके द्वारा जब परमेश्वर की उस व्यवस्था को पूरी करते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। हालेलुया। क्यों परमेश्वर आज मुझसे व आपसे ये अधिकार से कहता है? क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 19 पद में ये लिखा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। इतना बड़ा अधिकार आज मेरा व आपका पिता हमें देने के लिए तैयार है कि तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा। हालेलुया। स्वर्ग की कुंजियां। जब माता पिता के पास 2-3 बच्चे होते हैं, और जब वो उन्हें अच्छी बातों को सिखाते हैं, किस प्रकार से हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ना है, जिस प्रकार से आज्ञाकारिता का जीवन बिताना है, तो उनके सामने वो बात रखती है कि तुम अगर ऐसे करोगे तो तुम्हें ये चीज दी जाएगी, जो उनकी होती है। क्योंकि परमेश्वर का अधिकार स्वर्ग, पृथ्वी, अधोलोक तीनों का है। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर बात करता है, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। तब मिलेंगी कुंजियां जब हम परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। मेरे प्रियो, हम सत्यता के जीवन पर चलेंगे, हम वो
परमेश्वर के योग्य फल लाने वाले बन सकेंगे जब हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम दूसरों को दिखाई देगा। क्योंकि हमारा प्रेम जो परमेश्वर का प्रेम है, प्रेम हर प्रकार की वो भलाई को करता है जो परमेश्वर की दृष्टि में योग्य है। हालेलुया। और दूसरी चीज हम सीखते हैं 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय के 10 पद में। नौमी सिस्टर जय मसीह की। परमेश्वर आपको बताए से आशीषित करे, ब्लेस करे, आपके परिवार को भी प्रभु बताए से ब्लेस करे। वहां लिखा है 2 कुरिन्थियों 2:10 में, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ। हालेलुया। कितनी बड़ी बात कहते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से किसी भी व्यक्ति, किसी भी भाई या बहन के उन बातों को जो हमें चुभ जाती हैं या हमें हर्ट करती हैं, ये जिससे हम बहुत क्रोधित होने लगते हैं, नाराज होने लगते हैं, जो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तुम क्षमा जिसको भी तुम करते हो तो मैं उससे भी क्षमा करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर किया। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की जगह में होकर किया है। आज परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बता रहा है कि जो जिसको भी हम क्षमा करेंगे परमेश्वर उसे क्षमा करेगा, क्योंकि उसने हमें इस पृथ्वी पर अपनी आज्ञाकारिता में होते हुए जीवन को बिताने के लिए रखा। मेरे प्रियो, इस बात के लिए रखा है ताकि अपने जीवन से अपने पिता की गवाही अपने जीवन के कामों के द्वारा देने वाले बन सके। और परमेश्वर कितनी अच्छी बात ये बताता है कि जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वो रखे गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये तब है संभव है जब हम परमेश्वर के निकटता में अपने जीवन को व्यतीत करें। हम संसार में रहकर, संसार के कामों को करके, संसार की बातों में खोकर, संसार की अभिलाषाओं में फंसकर, संसारिक वस्तुओं को सिर्फ दिन रात हम प्राप्त करने की लालसा में लगे रहते हैं। यहाँ ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। हमारी बातें या हम जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो जब हम जाकर उससे मिलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उसके टच में रहते हैं, तब जाकर वो हमारी उस रिक्वेस्ट को स्वीकार करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर रेणुका सैलिस, प्रभु आपको बताए से आशीषित करे। और वेलकम करते हुए माइकल आंटी का भी, जो रोजाना हमारे साथ प्रभु की संगति में जुड़ रही हैं। प्रभु आपको भी बताए से आशीषित करे। तो जैसे वचन में आज हमें 3 बातें सिखा रहा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग पर बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग पर खुलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये तभी हो संभव होगा मेरे प्रियो, जब हमारा जीवन एक मसीही जीवन होगा, जब हमारा जीवन दूसरों की भलाई के कारण या भलाई के लिए हमारे जीवन कार्य उनके लिए किए जाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में वो फल देखना चाहता है, यानी वो प्रेम का फल। और फल हमेशा कहता है परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। और इसी अध्याय के 19 पद में जब हम पढ़ते हैं कि फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन, अभी तो सिर्फ इंडिविजुअल बात हो रही थी, अब कह रहा है 19वें पद में कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वो मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में उनके लिए हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 2 जन, अब वो 2 जन की बात करता है, चाहे परिवार में हम 2 जन हैं, 3 जन हैं, 4 जन हैं, लेकिन 2 जन, जब परमेश्वर 2 जन की बात करता है एक मन के। और मेरे प्रियो, हम इस बात को हमें स्वीकार करना होगा कि परमेश्वर की दृष्टि में एक मन के 2 जन पति पत्नी के अलावा और कोई इतने क्लोज निकट नहीं हो सकते, इतने क्लोज नहीं हो सकते जो एक मन एक विचार के हो। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिससे वे मांगे एक मन के हो, एक मन एक विचार के हो, तो परमेश्वर क्या कहता है कि तो वो मेरे लिए पिता की ओर से स्वर्ग में उनके लिए हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। और एक मन एक विचार का मतलब ये होता है, जब हम प्रभु से कोई भी बात की प्रार्थना करते हैं, सबसे पहली तो बात ये
किस प्रार्थनाओं में है क्या, और जो प्रार्थना हम कर रहे हैं किस विश्वास से कर रहे हैं। यदि हम परमेश्वर के पास अपनी प्रार्थना को ले जाते हैं या उसके विनती करते हैं, निवेदन रखते हैं, क्या हमें विश्वास रहता है क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेगा? विश्वास करेंगे तभी ही परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ व आमीन में देता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 24 पद में पढ़े, वहां इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या करना हमें? प्रतीति कर लेना है, विश्वास कर लेना है कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रतीति कर लेनी है मेरे प्रियो। जब हमें कहीं नौकरी के लिए या किसी भी बात के लिए कहीं पर हमें एप्लीकेशन जब अप्लाई करना होता है तो हम एक ही बार अप्लाई करते हैं मेरे प्रियो, उसी चीज के लिए, उसी स्थान के लिए, उसी पोस्ट के लिए, उसी बात के लिए सिर्फ एक ही बार हम अप्लाई करते हैं अपनी एप्लीकेशन को। उसे बार बार उस प्रार्थना को, हम उस रिक्वेस्ट को नहीं लेकर जाते। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब तक हमें विश्वास ना हो, अगर हम बार जब हम अपने जीवन में देखते हैं या अपने भाई बहनों के जीवन में देखते हैं कि एक ही विषय के लिए वो बहुत बार प्रार्थना करवाते हैं अलग अलग प्रभु के दासों के माध्यम से। कोई भी उन्हें प्रभु के दास के बारे में पता चलता है कि प्रार्थना हो रही है तो सेम विषय को, सेम सब्जेक्ट को क्यों लेकर जाते हैं कि हमारे लिए इस बात के लिए प्रार्थना कर देना। तो क्या हमें प्रभु की सामर्थ पर क्या भरोसा नहीं कि परमेश्वर के पास सामर्थ्य ही नहीं है या वो विश्वास योग्य नहीं है कि जो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? लेकिन वचन यहाँ क्या कहता है कि तुम्हें क्या करना है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन जब हम लास्ट में बोलते हैं, प्रार्थना के अंत में जब आमीन शब्द बोलते हैं, उसका मतलब ही यही होता है कि ऐसा ही हो। प्रेज द लॉर्ड। कि जो कुछ हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के सम्मुख अपनी विनती निवेदन को रख रहे हैं और आखिर में हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस प्रार्थना को हम क्या मांगते हैं? आमीन करके उसे खत्म करते हैं। आमीन का मतलब ही मेरे प्रियो यही है कि जो कुछ हमने प्रार्थना में रखा, जो कुछ हमने निवेदन किए प्रभु से, वो प्रभु के द्वारा, हाँ वहाँ आमीन का मतलब होता है प्रभु के द्वारा वो किए जा चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ मेरे नाम से, यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम मांगेंगे तो वो हमारे लिए हो जाएगा। बस कारण और हमारे पास बस शर्त यही है कि जैसे कि प्रभु का वचन क्या कहता है कि हमें विश्वास से अपनी प्रार्थना को मांगना है और प्रभु में हमें बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं कि एप्लीकेशन अप्लाई कर दी, उसके बाद हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, हमारा जीवन किन लोगों के साथ व्यतीत हो रहा है, हमारे जीवन का अधिक समय कहाँ हम गुजार रहे हैं, इस बात को भी हमें देखने की जरूरत है। और एक मन एक विचार का मतलब ये होता है कि दोनों के एक मन एक विचार के व्यक्ति जब परमेश्वर के सम्मुख अपनी विनती प्रार्थना को रखते हैं तो परमेश्वर उनकी विनती को स्वीकार करता है, उनकी प्रार्थना को वो कबूल कर लेता है, उनकी प्रार्थना को क्या करता है, उनकी प्रार्थना को क्या करता है? अप्रूव कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक मन एक चित्त होकर, एक मन एक चित्त होकर हमें प्रभु में बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का वचन ये भी कहता है कि हमें हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करनी है। आत्मा में प्रभु कैसे आराधकों को ढूंढता है, प्रभु अपने कैसे बच्चों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। हमें बस इस बात को चेक करना मेरे प्रियो कि जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो किस प्रकार की प्रार्थना हम प्रभु से करते हैं। क्या एक चित्त होकर, क्या एक मन होकर हम प्रभु से लौ लगाते हैं या प्रभु से प्रार्थना करते हैं? ये सिर्फ बस यही हमारा एक शेड्यूल बन चुका है, टाइम टेबल बन चुका है। हाँ, सुबह उठना है, बिस्तर से हमें नीचे पैर रखने से पहले हमें प्रार्थना करनी है, बस जल्दी जल्दी हमने प्रार्थना की,
उसके बाद फिर हम फ्रेश हुए, उसके बाद नहाने के बाद फिर प्रार्थना करी। हमने टाइम टेबल तो बना दिया उसको, ये बस इसी को करके हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ भाई हमने दिन में 3 बार प्रार्थना कर ली है, 4 बार प्रार्थना कर ली। इसी को ही सोचकर हम अंदर से अपने आप को खुश कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये विचार हमें इस बात में वो भ्रम में डाल रहा है। हम दुविधा में है इस बात के लिए कि क्या हमारी ये प्रार्थनाएं आत्मा या सच्चाई से की जा रही है। क्या हम सच में प्रभु से मन लगाकर एक चित्त होकर प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम यहाँ पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय के 5 पद में कि जब पतरस बंदी गृह में था और पतरस पर पहरेदारी हो रही थी, तो उसकी कलीसिया के लोग लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक ही विचार था। क्या विचार था? कि पौलुस की क्या हो जाए, वहां से वो मुक्त हो जाए, आजाद हो जाए, वहां से वो उस बंदी गृह से छोड़ा जा सके। इस विचार, एक मन, एक चित्त, एक विचार लेकर वो कलीसिया लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। अब आपको आगे मालूम है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने दास को उस बंदी गृह से छुड़ा लिया। प्रेज द लॉर्ड। एक मन, एक विचार। हालेलुया। जब 2 जन एक मन एक विचार होकर प्रभु से प्रार्थना करें तो परमेश्वर प्रभु उस प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है मेरे प्रियो। और जब हम 20 पद में पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 18:20 में वहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3, अभी 18 पद में हमने पढ़ा कि मैं तुमसे कहता हूं, इंडिविजुअल बात कर रहा है मेरा पिता, कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। और 19 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वो मांगे, एक मन एक विचार के हो, वो पिता की ओर से पूरे किए जाएंगे। और 20 पद में बात करता प्रभु कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। प्रेज द लॉर्ड। इस समय प्रभु हमारे बीच में मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि हम एक मन एक विचार होकर रोजाना प्रभु के नजदीकी में बनते हैं, प्रभु की निकटता में आते हैं, और हम एक मन एक विचार होकर प्रभु के सम्मुख अपनी बातों को रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, और हम इस बात को पाते हैं कि जो भी प्रार्थना हम प्रभु से मांगते हैं वो हमारे जीवन में पूरी हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर का ये वायदा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से, सिर्फ प्रभु ने संख्या 2 या 3 की दी है, लेकिन आज हम कितनी संख्याओं को ढूंढते हैं। परमेश्वर के दास, प्रभु के दास या दासी, आज जब परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए खड़े होते हैं, सबसे पहले वो यही देखते हैं, ये यही ढूंढते हैं कि कितने लोग इस समय सुन रहे हैं, कितने लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। लेकिन हमारा पिता क्या कहता है कि 2 या 3, सिर्फ उन 2 या 3 को एक मन होने की जरूरत है, एक विचार होने की जरूरत है, तभी परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होता है। प्रेज द लॉर्ड। और इस बात को आप याद रखें, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों पर वो प्रकट हुआ 8 दिन के बाद, और वो सब एक जगह एक कमरे में बंद थे, बस वहां थोमा नहीं था। जैसे वो प्रभु के चेले एक साथ इकट्ठे थे, वहां प्रभु उपस्थित हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और उपस्थित होकर क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। जहां प्रभु उपस्थित होता है, जब हमारे बीच में 2 या 3 की गिनती प्रभु ने दी है, लेकिन जब हम एक मन एक विचार लेकर प्रभु के नाम से हम इकट्ठे होते हैं, प्रभु का वायदा कि वो हमारे बीच में उपस्थित होता है। और जैसे ही प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में आ जाती है, हमारे बीच में आ जाती है, प्रभु की शांति हमें मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की शांति हमें मिल जाती है मेरे प्रियो। इसी तरह से जब हम जकरिया की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 5 पद में हम पढ़ेंगे, वहां पे जब यरूशलेम में मनुष्य और घरेलू पशुओं की संख्या ज्यादा होने के कारण उसको शहर पनाह के बाहर में रहना था,
वो परमेश्वर का वचन कहता है जकरिया 2:5 में, और यहोवा की वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर, किसके चारों ओर? यरूशलेम के चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। वो स्वयं को वहां यरूशलेम में प्रकट करने की बात करता है। हालेलुया। इसी तरह से जब हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं 20 अध्याय में, जब मूसा से परमेश्वर बात करता है इजराइलियों के लिए, वो कहता है कि उन्हें क्या वचन सुनाना, और इजरायली डर के मारे परमेश्वर के सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन मूसा उन्हें समझा रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि तुम पाप मत करो। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे जीवन में भी किसी बच्चों को जब मम्मी पापा के डर होता है, तो क्या वो जानते हैं ना कि हमें क्या सही करना है, क्या गलत। यदि हम गलत करेंगे तो मम्मी पापा गुस्सा हो जाएंगे, हमें ये पनिशमेंट देंगे, हमें इस प्रकार से डांटेंगे, और डर के मारे अपने आप को अपने मम्मी पापा के सामने आने से डरते हैं। लेकिन कब डरते हैं? जब हम गलत काम करते हैं। लेकिन मूसा ने वहां इजरायलियों को क्या समझाया? डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम गलत काम ना करें। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वहां लिखा है, जब वो लोग इकट्ठे थे तब यहोवा ने मूसा से क्या बात की कि मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना, अपने भेड़ बकरी और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि के उस पर चढ़ाना, जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम से जहां उसके लोग इकट्ठे होते हैं, प्रभु को याद करते हैं, प्रभु वहां पर आशीष देता है और वहां उपस्थित होता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब इजरायली डरे हुए थे तो मूसा ने कहा कि डरो मत, परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे। प्रेज द लॉर्ड। और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे ताकि तुम पाप ना करो। प्रेज द लॉर्ड। ताकि तुम पाप ना करो। क्यों मनुष्य डरता है? परमेश्वर के स्नेह से, परमेश्वर के उसके आने के दिन से। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि हम गलत कामों को जब अपने जीवन में करने लगते हैं तो मेरे प्रिय हम परमेश्वर से डरने लगते। उसके सम्मुख आने से आदम और हव्वा ने जब गलती की तो परमेश्वर के सामने आने की बजाय वो छिप गए। आज मनुष्य भी ये है कि पाप तो करता है, उस समय इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखें अंधी कर दी है कि वो अपने जीवन से जो कार्य कर रहे हैं उनकी दृष्टि में तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में वो कार्य ठीक नहीं। लेकिन जैसी उनकी आंखें खुलती हैं कि अब हमारे द्वारा ये पाप हुआ है, हमारे द्वारा ये गलती हुई है, तो किस प्रकार से हम परमेश्वर के सामने आएंगे, तो छिपने लगते हैं। लेकिन आज भी परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके विरुद्ध पाप न करें। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जो उसके नाम से 2 या 3 उसके नाम से जहां भी इकट्ठे होंगे, परमेश्वर वहां पर उपस्थित होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आज परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब हम सब एक साथ इकट्ठे होते हैं परमेश्वर के नाम से, तो परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 28:20 में कि सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। प्रेज द लॉर्ड। इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं ताकि परमेश्वर से प्रार्थना कर सके, उसकी सामर्थ को प्राप्त कर सके। मेरे प्रियो, तो चाहे हम व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना करें, चाहे हम पारिवारिक रूप में प्रार्थना करें, चाहे हम पति पत्नी प्रार्थना करें, लेकिन एक मन एक चित्त होकर, चाहे हम सामूहिक रूप से हम प्रार्थना करें, लेकिन परमेश्वर की संख्या 2 या 3, हम घबरा ना जाए कि अरे हम तो ग्रुप में सिर्फ 2 या 3 है। जब प्रभु के दास वचन सुनाने बैठते हैं, जब संख्या कम होने लगती है तो वो क्या करते हैं? घबराने लगता है, अरे इतने ही लोग हैं। और ऐसे समय में जबकि 1 वर्ष होने जा रहा है डेली डिवोशन के लिए, और बहुत से प्रभु के दासियों ने आकर
आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आकर परमेश्वर के संदेश को सुनाया और बहुत से अनुभव हमें मिले और बहुत सी बातें हमें सीखने को मिली मेरे प्रियो। क्योंकि कुछ दासों का प्रश्न यही होता था कि आपके पेज पर कितने लोग आते हैं। मेरे प्रिय, इस बात को जानना ये जरूरी है कि ज्यादा भीड़ में क्या परमेश्वर उपस्थित होता है? क्योंकि प्रभु ने तो बस यहाँ यही वचन कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। हालेलुया। हम भीड़ पर ध्यान ना करें, हम भीड़ की तरफ अट्रैक्ट ना हो, क्योंकि भीड़ किसी के साथ नहीं होती मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी भीड़ नहीं रही। जिस भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह का वेलकम किया, उसी भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दो ये नारे दिए। लेकिन आज प्रभु का वचन कहता है कि जब हम उसके नाम से इकट्ठे हों, लेकिन एक मन एक चित्त होकर यीशु मसीह के नाम से हम इकट्ठे हो, तब जाकर हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार होंगी, तब जाकर हमारी दुआ कबूल होगी। सिर्फ बहुत सी ऐसी बातें हैं जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हाँ व आमीन में देता है। उसमें बने रहने की जरूरत है। अपने जीवन को प्रभु के लिए, प्रभु के कामों के लिए लगाने की जरूरत है। उसके योग्य फल लाने की जरूरत है। उसकी आज्ञाकारिता में होते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने की जरूरत है मेरे प्रियो। प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी सामर्थ्य से हमें इतना भरपूर करे ताकि हम एक मन एक चित्त होकर, एक आत्मा में होकर प्रभु पर हम भरोसा रख सकें, प्रभु की नजदीकी में रह सकें और प्रभु से जो कुछ भी मांगे हम प्रतीति कर लें कि वो हमें मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपकी नजदीकी में आते हैं। धन्यवाद देते पिता आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावंद के प्रभु जी, आज आपने हमें सिखाया कि हमारे मन में जब शंका होती है कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा, लेकिन प्रभु आज हम इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम सीखने पाए पिता परमेश्वर कि हमारी प्रार्थनाएं कब स्वीकार होती है, हमारी दुआएं कब कबूल होती हैं, हमारी प्रेयर्स कब अप्रूव होती हैं। आज आपने वचन के द्वारा हमें सिखाया मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय के 18-19-20 पद में कि चाहे हम अकेले प्रार्थना करें, चाहे हम 2 जन प्रार्थना करें, चाहे हम 2 या 3 से ज्यादा प्रार्थना करें, लेकिन हमारे मन में एक विचार हो, एक मन हो, एक चित्त हो और विश्वास के साथ प्रार्थना हम करने वाले बन सके। पिता प्रार्थना विनती करते हैं कि आज का वचन खुदावंद हम सबके जीवन में प्रभु जी 100% कार्य कर सके। प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी भाई बहन इस समय हमारे बीच में उपस्थित है पिता, हर एक को नाम बनाम आशीषित कीजिएगा पिता और होने दीजिएगा पिता परमेश्वर कि उनके हृदयों में, हमारे हृदय में प्रभु जी वो विश्वास 100% बना रहे। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकार दिखाएगा ताकि एक बार फिर से प्रभु जी आपकी सामर्थ्य को पाकर, आपकी बुद्धि को पाकर आपके नाम की हम दो तारीफ कर सके, आपके नाम की गवाही दे सके। और प्रार्थना करते विशेष तौर से प्रभु उन लोगों के लिए जो खुदावंद यीशु राजा आपके लिए अपने समय को नहीं निकाल पाते, सारा समय खुदावंद ज्यादातर वो अपने परिवार में, संसारिक कामों में निकालते पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ऐसे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से मांग लेते पिता, ताकि खुदावंद यीशु राजा वो अपने जीवन को पूरी रीति से प्रभु आपको समर्पित कर सके। खुदावंद प्रार्थना करते पिता परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु अपने तमाम अजीज भाई बहनों को खुदावंद आपके चरणों में लाती हूँ पिता, हर एक को नाम नाम आशीष दीजिएगा पिता और हर एक का जीवन खुदावंद यीशु राजा आपकी सेवा के लिए प्रभु आपकी सेवा के लिए अपने जीवन को लगा सकते हैं। और सच में खुदावंद जैसा कि वचन में आपने हमें ये बात बताई है पिता कि मेरे योग्य जाकर फल लाओ, और प्रभु जी हम सच में खुदावंद आपके योग्य हम फल लाने वाले बन सके और ये फल प्रभु जी हमारे जीवन में बना रहे। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 7 से 8 बजे पास्टर सुरेश चन्नप्पा जो बिलासपुर से प्रभु के कलाम को लेकर आएंगे और
और रात्रि 8 से 9 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से हैं परमेश्वर के कलाम को लाएंगी। अपने प्रिय इन भाई बहन को अपने प्रार्थना में हम याद रखें ताकि परमेश्वर के कलाम को बहुतायत से सुन सके, रिसीव कर सके और उस पर हम चल सके, और साथ ही साथ हमें और हमारे परिवार को भी अपनी प्रार्थना में याद रखें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।